मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के अकाउंट्स में सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी के सामान्य लेखे में अगला टॉपिक साझेदारी संस्था के हिसाब के लेखे या साझेदारी संस्था द्वारा कौन कौन से खाते खोले जाते हैं या कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साझेदारी संस्थाओं द्वारा मुख्यतः दो खाते खोले जाते हैं। एक फर्म का लाभानी खाता खोला जाता है जिससे फर्म का जो भी लाभानी हुआ वो ज्ञात करके जो साझेदार होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में या दिए गए अनुपात में या उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसी तरह से साझेदारों की पूंजी का हिसाब रखने के लिए साझेदारों के पूंजी खाते खोले जाते हैं जिन्हें बनाने के दो विधियां हैं, एक स्थायी पूंजी खाता पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति। स्थायी पूंजी खाता पद्धति के अंदर पुनः दो खाते तैयार किए जाते हैं, एक साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा साझेदारों के चालू खाते। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में हम एक ही खाता बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते। तो हम इनके अर्थों की बात करते हैं कि साझेदारों के स्थायी पूंजी खाता पद्धति क्या होती है, परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति क्या होती है। तो स्थायी पूंजी खाते का अर्थ होता है या स्थायी पूंजी खाता क्या होता है। तो जो स्थायी पूंजी खाता पद्धति होती है उसमें साझेदारों की जो पूंजी होती है वो सदैव स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जब तक व्यापार चलता है यानी व्यापार की जो अवधि होगी, साझेदारी की जो अवधि होगी, उसमें सामान्यतः वह पूंजी स्थिर रहेगी और वो जब तक स्थिर रहेगी जब तक हम आपस में कोई समझौता करके फर्म के अंदर अतिरिक्त पूंजी ना लगा दें या पूंजी को स्थायी रूप से निकाल ना लें। अब इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते चूंकि अपरिवर्तनीय रहते हैं, अतः ऐसी स्थिति में पूंजी खाते के साथ साथ हमें एक अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता होती है जिसमें हम साझेदारों से संबंधित अन्य व्यवहार जैसे आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन कमीशन, लाभानी, इन सब चीज़ों का लेखा करते हैं। और जो अतिरिक्त खाता या अलग से एक और खाता खोला जाता है वो कहलाता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कुल मिलाकर स्थायी पूंजी खाता पद्धति में दो खाते खोले जाएंगे, ओपन किए जाएंगे, दो अकाउंट। उनमें है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर हम केवल साझेदारों के पूंजी खाते का लेखा करते हैं, यानी पूंजी का लेखा करते हैं। जैसा आप प्रारूप में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जो भी हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, जिस दिन साझेदार फर्म में प्रवेश जिस दिन साझेदार ने फर्म में प्रवेश किया, पूंजी लेकर आया, वो लिखते हैं। उसके बाद यदि उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो लिखेंगे। यदि साझेदार ने कोई पूंजी स्थायी रूप से निकाल ली यानी विड्रॉ कर लिया अपनी पूंजी में से स्थायी रूप से, तो वो डेबिट साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद इनके बैलेंसेस, अब वो चाहे डेबिट बैलेंस हो सकता है, यानी अब जो पैसा लेके आए और जो पैसा निकाल लिया, जो शेष पैसा बचा वो बैलेंस ईडी के नाम से आता है और इसका शेष सदैव क्रेडिट शेष ही होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। दूसरा होता है साझेदारों के चालू खाते। तो चालू खाते के अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा इस साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रारूप में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यदि चालू खाते का कोई शेष होगा, डेबिट शेष होगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट शेष होगा तो क्रेडिट साइड में। इसी तरह साझेदारों को पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, साझेदारों को मिलने वाली वेतन, सैलरी, साझेदार ने यदि फर्म को लोन दिया तो उस पर मिलने वाला ब्याज, साझेदारों को मिलने वाला कमीशन और जो भी फर्म के लाभ हानि होंगे, अगर लाभ होते हैं तो वो क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे और हानि होगी तो वो डेबिट साइड में शो की जाएगी। इसी तरह से यदि साझेदारों ने कोई राशि निकाल ली है तो वो ड्राइंग के नाम से डेबिट साइड में आएगी। उस पर अगर ब्याज का प्रावधान है तो वो भी डेबिट साइड में शो किया जाएगा। यदि फर्म को हानि हुई है तो हानि का हिस्सा भी डेबिट साइड में शो होगा। इसके बाद दोनों का जो अंतर है वो डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है, तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा वो हम इसमें शो करेंगे। इसी क्रम में दूसरा है साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाता।
पद्धति। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति का अर्थ होता है जिसके अंदर नाम से ही समझ में आता है कि इस पद्धति में केवल एक ही खाता खोला जाता है और वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता। और पूंजी खाते में पूंजी का तो लेखा किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ अन्य व्यवहारों का लेखा किया जाता है और बार बार इस खाते में लेखा होने से पूंजी का शेष बदलता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। यानी जो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति है उसके अंदर केवल एक ही खाता तैयार होगा, साझेदारों के पूंजी खाते, जिसके अंदर हम साझेदारों की पूंजी के साथ साथ साझेदारों को जो अन्य लाभ मिलने वाले हैं, चाहे वो वेतन, कमीशन, सैलरी, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, फर्म का लाभ हो या आरण पर ब्याज या फर्म की हानि हो, इनका लेखा इस अकाउंट में करते हैं। जैसा कि आप इसके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रारूप में देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सभी चीज़ बैलेंस बीडी के नाम से साझेदारों के पूंजी शेष आएंगे, पूंजी पर ब्याज आएगा, सैलरी आएगी, कमीशन आएगी, अगर ऋण पर ब्याज है तो ऋण दिया है फर्म को किसी साझेदार ने तो उस पर ब्याज होगा, लाभ हानि का बंटवारा होगा, आरण होगा, आरण पर ब्याज होगा, अगर हानि होगी तो हानि का बंटवारा होगा और उसके बाद बैलेंस निकाल लिया जाएगा। सो गाइस, हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्थायी पूंजी खाता पद्धति में दो खाते, साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है, वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो अब आपको ये साझेदारी फर्म के लेखे या साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें।